अस्सलाम वालेकुम, खुशाब ऑनलाइन में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे ओल्ड मोबाइल से न्यू मोबाइल में डाटा ट्रांसफ़र करना। हमारे पास जो नया मोबाइल है वो सैमसंग का है और जो पुराना मोबाइल है हमारे पास वो टेक्नो का है। तो हम यहाँ पर जो है टेक्नो मोबाइल से सैमसंग के नए मोबाइल में डाटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। हम सिर्फ डाटा ही ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते, बल्कि हम चाहते हैं कि डाटा के साथ साथ हमारे कॉन्टैक्ट, मैसेज और एप्लीकेशन, यानी जिस तरह से हमारा पुराना फ़ोन, ओल्ड फ़ोन जो कि टेक्नो का है वो चल रहा है, उसके अंदर जो मैसेज, जो कॉन्टैक्ट नंबर, जो एप्लीकेशन वगैरह मौजूद हैं, वो सारे हमारे जो है वो नए मोबाइल में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएं। दोस्तों, अगर आपने सिर्फ डाटा ही ट्रांसफ़र करना हो तो उसके लिए तो बहुत सारे जो है ऑप्शन मौजूद हैं, जैसा कि शेयर इट के ज़रिए से कर सकते हैं, ज़ैपियर के ज़रिए से कर सकते हैं, मोबाइल के अंदर से ब्लूटूथ और नियर बाई शेयर के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है फ़ोन को क्लोन करना है। ओल्ड मोबाइल में हमारे जो भी चीज़ें मौजूद हैं, सेम वो चीज़ें इसी तरह से जो है हम अपने नए मोबाइल में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो जो है हमें दोनों मोबाइल में एक जैसी ऐप को जो है इंस्टॉल करना है। सबसे पहले जो है हम यहाँ पर चले जाते हैं अपने नए मोबाइल में, जो कि हमारा सैमसंग का मोबाइल है, और इसमें जो है हम ऐप गैलरी को ओपन कर लेते हैं। अगर आपने अपने नए मोबाइल में जो है जीमेल अकाउंट या गूगल प्ले स्टोर का अकाउंट लगा लिया है तो फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे स्मार्ट स्विच। तो हमारे नए मोबाइल में जो है स्मार्ट स्विच एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। इसको यहाँ से हम ओपन कर लेंगे। इसी तरह से हम जो है अपने जो ओल्ड मोबाइल है, हमारा जो पुराना मोबाइल है, उसमें भी जाएंगे गूगल प्ले स्टोर में और यहाँ से जो है हम स्मार्ट स्विच मोबाइल एप्लीकेशन को जो है हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। वैसे स्मार्ट स्विच के हवाले से आपको बहुत सारी एप्लीकेशन जो है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर नजर आएंगी, लेकिन आपने ये वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है जिसके ऊपर जो है एस का आइकन बना हुआ है, एस का निशान बना हुआ है। तो हमारे जो है ओल्ड मोबाइल में, पुराने मोबाइल में भी स्मार्ट स्विच एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। इसको यहाँ से हम ओपन करेंगे। यहाँ से आपने जो है अलाउ कर देना है, जितनी दफ़ा भी अलाउ यहाँ पे आपसे जो है मांगा जाएगा, सारी चीज़ों के लिए आपने अलाउ कर देना है। एक दफ़ा यहाँ पे सेटिंग पे ओपन करके यहाँ से इसको जो है एक्सेस देनी है, अलाउ करना है। तो अब जो है हमें यहाँ पर चले जाना है अपने नए मोबाइल में, जो हमारा न्यू मोबाइल है सैमसंग का, उसमें हमने डाटा रिसीव करना है। तो यहाँ पर रिसीव के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने जो है अपने फ़ोन को सिलेक्ट कर लेना है। आईफोन है या एंड्रॉयड है, तो हमारे पास एंड्रॉयड है, हम यहाँ पर एंड्रॉयड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमें जो है वायरलेस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसी तरह से हमारा जो ओल्ड मोबाइल है उसमें भी हमें यहाँ पे वायरलेस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। दोनों मोबाइल को आपने जो है एक दूसरे के करीब कर देना है, बिल्कुल करीब। मोबाइल के दरमियान में फासला नहीं होना चाहिए। दोनों मोबाइल को आपने बिल्कुल करीब करीब कर देना है ताकि वाईफाई के जरिए एक दूसरे से जो है ये कनेक्ट हो सकें। यहाँ पर एक्सेप्ट कर देना है आपने। आपके एक मोबाइल में जो है आइकन शो होगा एक्सेप्ट का, आपने वहाँ पे एक्सेप्ट कर देना है। तो हमारे मोबाइल जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो चुके हैं और डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए जो है वो डाटा को एनालाइज कर रहे हैं कि कितना डाटा जो है। तो यहाँ पर हमारा जो नया मोबाइल है वो हमें बता रहा है कि अगर आपने तमाम चीज़ें कॉपी करनी है अपने पुराने मोबाइल से, तो इसके लिए जो है आपको 9 GB का डाटा जो है ट्रांसफ़र करना होगा और तकरीबन 46 मिनट लगेंगे। अगर आपने सिर्फ कॉन्टैक्ट, कॉल और मैसेज वगैरह जो है ट्रांसफ़र करनी है तो सिर्फ 1 मिनट का टाइम आपको दरकार है। अगर आप कस्टम वाले ऑप्शन के ऊपर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको और भी काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। आप अपनी मर्ज़ी से जो जो चीज़ें ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर जो है सिर्फ कॉन्टैक्ट, मैसेज और कॉल लॉग वगैरह जो है उसको ट्रांसफ़र करना है। तो इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। जहाँ पे दोबारा से सेटिंग के ऊपर जाके एक दफ़ा अलाउ करना है। तो हमारा डाटा जो है ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया है। आपको यहाँ पर जो है स्क्रीन को ऑन करने का ऑप्शन नजर आएगा एक दफ़ा
कीप योर स्क्रीन ऑन, इसको आपने ओके करके ऑन कर देना है ताकि बार बार स्क्रीन ऑफ ना हो और बार बार स्क्रीन ऑफ होने से आपका मोबाइल जो है एक दूसरे के साथ डिस्कनेक्ट भी हो सकता है। गो टू होम स्क्रीन और जहाँ पे हम डन कर देंगे तो अब यहाँ पर हम चलते हैं अपने नए मोबाइल में। तो ये हमारा जी नया मोबाइल है सैमसंग का। इसके ऊपर यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कि हमारे कॉल डाटा जो है वो यहाँ पे आया है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है हमारे सारे कॉन्टैक्ट नंबर जो हमारे मोबाइल नंबर थे हमारे ओल्ड मोबाइल में वो सारे यहाँ पर आ चुके हैं और कॉल लॉग वगैरह भी आ चुका है, मैसेज भी आ चुके हैं। तो वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकता। तो इस तरह से जो है आप बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही कम वक्त में अपने एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपने फ़ोन को क्लोन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।